हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गणेश पामू पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन। पिछले दो वीडियोस में हमने बहुत सारे प्रीपोजिशंस का अध्ययन कर लिया था। आज हम हमारे प्रीपोजिशन के तीसरे वीडियो में जो शेष बचे हुए प्रीपोजिशन है उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका अगला जो प्रीपोजिशन है वो है थ्रू। अब थ्रू का प्रयोग देखिए क्या होता है। एक छोर से दूसरे छोर में से होकर की गति दर्शाने के लिए थ्रू का प्रयोग किया जाता है। एक छोर से दूसरे छोर यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन उसके अंदर से होकर या उसके में से होकर की गति दर्शाने के लिए। यानी आपको एक छोर से दूसरे छोर आप गए, लेकिन उसके अंदर से, और अब आप एक छोर से दूसरे छोर जाओगे तो गति तो स्वयं हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर से होकर या उसके में से होकर गुजरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द थीफ यानी चोर, केम यानी आया, थ्रू द विंडो यानी खिड़की में से होकर, चोर खिड़की में से होकर आया। अब चोर पहले बाहर था, अब वो खिड़की से अंदर आ गया, यानी एक छोर से दूसरे छोर में वो आ गया, लेकिन खिड़की में से होकर वो आया, है ना। तो में से होकर या अंदर से होकर की गति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रू का प्रयोग किया जाता है। फिर टू फ्रेंड्स, दो मित्र, वर पासिंग यानी गुजर रहे थे, थ्रू ए फॉरेस्ट एक जंगल के अंदर से होकर या एक जंगल में से होकर। दो मित्र एक जंगल में से होकर गुजर रहे थे, यानी में से होकर, एक छोर से दूसरे छोर की गति दर्शाने के लिए में से होकर अर्थ में थ्रू का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला थ्रू का प्रयोग देखिए, साधन या माध्यम दर्शाने हेतु। आप किसी भी चीज का साधन या माध्यम दर्शाने के लिए थ्रू का प्रयोग करेंगे। जैसे अमित गोट ए जॉब, अमित ने गोट यानी प्राप्त की, ए जॉब यानी नौकरी, थ्रू यानी के माध्यम से। थ्रू का अर्थ आप यहाँ पे साधन या माध्यम दर्शाने में के माध्यम से निकालोगे। ए मिनिस्टर से एक मंत्री की रिकमेंडेशन यानी होता है सिफारिश। अमित ने एक मंत्री की सिफारिश के माध्यम से नौकरी प्राप्त की, यानी किसके थ्रू? हम बोलते हैं ना कि इसके थ्रू ये काम हुआ, किसके थ्रू नौकरी मिली अमित को? अमित को एक मंत्री की सिफारिश के थ्रू, है ना। तो माध्यम, माध्यम कहता है उसकी नौकरी का मंत्री की सिफारिश। फिर देखिए आई केम टू नो ऑफ दिस, आई केम टू नो ऑफ दिस करते मुझे इस बारे में मैंने जाना, थ्रू द ड्राइवर यानी ड्राइवर के माध्यम से। मैंने इस बारे में ड्राइवर के माध्यम से जाना, यानी इस बात की जानकारी आपको किसके माध्यम से मिली? ड्राइवर के माध्यम से मिली। तो किसी भी चीज का साधन या माध्यम दर्शाने के लिए भी थ्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन थ्रू। अगला आपका प्रीपोजिशन है अलोंग। अलोंग का प्रयोग देखिए कहाँ होता है। दो किनारों में से एक किनारे के सहारे सहारे के अर्थ में। यदि एक जगह से लंबाई होगी तो एक किनारे से दूसरा किनारा अगली लंबाई तक होगा, ठीक है। तो दो किनारों में से एक किनारे के सहारे सहारे के अर्थ में, यानी उसके समीप समीप सहारे सहारे चलने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? अलोंग का प्रयोग होता है। जैसे आई वॉक्ड मैं चला, अलोंग द रिवर नदी के किनारे किनारे या उसके सहारे सहारे, ठीक है। या फिर वह जब आई सा ही मैंने उसे देखा, ही वॉज वॉकिंग वह चल रहा था, अलोंग द रोड सड़क के किनारे किनारे, है ना। तो दो किनारों में से एक किनारे के सहारे सहारे के अर्थ में अलोंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन है आपका अक्रॉस। अक्रॉस का प्रयोग उस पार या दूसरी ओर के अर्थ में किया जाता है। उस पार यानी दूसरी तरफ या दूसरी ओर के अर्थ में किया जाता है। जैसे माय फ्रेंड मेरा मित्र, लिव्स यानी रहता है, अक्रॉस द रोड सड़क के उस पार या सड़क के दूसरी ओर, मेरा मित्र सड़क के उस पार रहता है। माई हाउस मेरा घर, इज यानी है, अक्रॉस द वैली, वैली का अर्थ क्या होता है? घाटी, मेरा घर घाटी के उस पार है या घाटी के दूसरी ओर है। देर आर मैनी ब्रिजेस यानी बहुत सारे पुल हैं, अक्रॉस द गंगा, यहाँ पे गंगा नदी है, गंगा नदी के उस पार बहुत सारे पुल हैं। तो उस पार या दूसरी ओर के अर्थ में अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रीपोजिशन थ्रू, अलोंग और अक्रॉस। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग देखिए, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच कोई कार्य दिखाने के लिए, या तो दो व्यक्तियों के बीच कोई कार्य हो रहा है या कोई दो वस्तुओं के बीच कार्य है, सिर्फ दो के बीच को दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी दो व्यक्तियों के या कोई भी दो वस्तुओं के बीच कोई कार्य हो रहा है उसको दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे
द वार ऑफ हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी का युद्ध वाज फाउट यानी लड़ा गया बिटवीन के बीच, बिटवीन यानी के बीच, महाराणा प्रताप एंड अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, अकबर और प्रताप दो हो गए, तो दो के बीच हल्दी घाटी का युद्ध यानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। तो दो व्यक्तियों के बीच का कार्य हो गया ये। फिर देखिए जैसे सीमा, सीमा स्टूड यानी खड़ी हो गई बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, अपने पति और अपने पुत्र के बीच। अब उसके साइड, दोनों साइड में दो व्यक्ति हैं, एक उसका पति, सीमा का पति और एक तरफ सीमा का पुत्र, वो दोनों के बीच खड़ी हो गई, तो दो के बीच आ गई वो। तो सीमा स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई कार्य दिखाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। फिर दो जगहों के बीच के लिए, दो जगहों का जो बीच होता है उसको दर्शाने के लिए भी बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे अलवर इज सिचुएटेड, अलवर स्थित है बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली। अब जयपुर और दिल्ली दो स्थान है, उनके बीच का जो स्थान है वो है अलवर, उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग हुआ? बिटवीन। अलवर इज सिचुएटेड बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली। ठीक है। फिर है अंतर दिखाने के लिए, दो चीजों में अंतर दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। जैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है बिटवीन द पुलिस एंड द आर्मी, पुलिस और आर्मी में क्या अंतर? ये दो चीजें होगी, एक पुलिस होगी और एक आर्मी होगी, कि इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों के बीच अंतर दिखाने के लिए भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर? तो दो चीज हो गई ये, तो दो के बीच अंतर दिखाने के लिए भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। फिर है ड्यूरेशन यानी अवधि दिखाने के लिए, कोई भी दो चीजों के बीच अवधि दिखाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अवर इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्था रन यानी चलती है बिटवीन मंडे एंड सैटरडे, यानी सोमवार और शनिवार के बीच, हमारी संस्था सोमवार और शनिवार के बीच चलती है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है बिटवीन 7 o'clock एंड 9 o'clock, यानी 7 और 9 के बीच, राम 7 और 9 के बीच पढ़ाई करता है। तो ड्यूरेशन दिखाने के लिए, अंतर दिखाने के लिए, दो जगहों के बीच के लिए और दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के कार्य को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है बिटवीन का। ठीक है, तो ये था आपका प्रीपोजिशन बिटवीन। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है अमोंग। अमोंग का प्रयोग देखिए कहाँ होता है? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई कार्य दिखाने के लिए, दो से अधिक। जैसे श्याम डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमोंग हिज 5 sons, श्याम ने डिवाइडेड यानी बांट दी हिज प्रॉपर्टी यानी अपनी संपत्ति अमोंग हिज 5 sons, अपने 5 पुत्रों के बीच, यानी दो से अधिक पुत्र हो गए। अब दो के बीच तो किया जाता है प्रयोग बिटवीन का, और दो से अधिक के लिए, दो से अधिक आते ही किसका प्रयोग किया जाता है? अमोंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए प्राइज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स, प्राइज यानी इनाम या पुरस्कार, वर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांट दिया गया, अमोंग द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के बीच। तो विद्यार्थी कक्षा में बहुत सारे होते हैं, दो से अधिक हो गए, दो से अधिक को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दो से अधिक जगहों के बीच के लिए, यदि दो से अधिक जगहों की बात हो रही है तो भी अमोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीनगर इज सिचुएटेड, श्रीनगर स्थित है अमोंग मैनी हिल्स, कई पहाड़ियों के बीच, कई पहाड़ियों के बीच श्रीनगर स्थित है। अब देखिए बिटवीन और अमोंग, बिटवीन का अर्थ भी के बीच होता है, अमोंग का अर्थ भी के बीच होता है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो जगहों के बीच के लिए या दो चीजों के बीच अंतर दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन अमोंग का प्रयोग दो से अधिक, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो से अधिक होंगे, दो से अधिक चीजों के या दो से अधिक व्यक्तियों के या दो से अधिक जगहों के बीच का अर्थ दर्शाने के लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है ओवर। ओवर का प्रयोग देखिए कहाँ होता है? सीधे या लंबवत, बगैर स्पर्श किए हुए ऊपर के अर्थ में, सीधा हो, लंबवत हो, और बगैर स्पर्श किए हुए, बगैर छुए ऊपर के अर्थ में, यानी ऊपर कोई चीज है जिसको हम छू नहीं सकते और वो सीधी या लंबवत हो। जैसे द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, आसमान जो है वो हमारे सर के ऊपर है ना, इस हिसाब से। एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर, एरोप्लेन्स उड़ती है ओवर द इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर के ऊपर से, तो वो ऊपर से उड़ती है, उसको स्पर्श नहीं करती है ना। तो सीधे या लंबवत बगैर स्पर्श किए हुए ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। फिर मोर देन यानी से अधिक, कोई चीज किसी चीज से अधिक है, से अधिक के अर्थ के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज ओवर 50, वह 50 वर्ष से अधिक है। और यदि से कम दर्शाना हो तो अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो 50 से कम का है तो ही इज अंडर 50,
और ज्यादा का है, ज्यादा दर्शाने के लिए, अधिक दर्शाने के लिए ही इज ओवर 50 यानी वह 50 से अधिक वर्ष का है। फिर कंप्लीटली कवर यानी पूरी तरीके से कोई चीज कवर की हुई हो, यानी पूरी तरह से ढका हुआ, ये चीज दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्नो इज फॉलिंग, बर्फ गिर रही है, ओवर द माउंटेन्स, है ना, पर्वतों के ऊपर से, यानी उसके पूरी तरीके से उसने पर्वतों को क्या कर लिया है? कवर कर लिया है बर्फ ने। फिर स्प्रेड द सीट, स्प्रेड यानी फैला दो, द सीट ओवर द बेड यानी बिस्तर के ऊपर, बिस्तर के ऊपर सीट फैला दो। अब जब आप उसको सीट फैलाओगे तो वो पूरी तरीके से बेड को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी, यानी बेड पूरी तरीके से सीट से क्या हो जाएगा? ढक लिया जाएगा। तो पूरी तरह से किसी चीज को कंप्लीटली कवर करने के लिए, कंप्लीटली कवर या पूरी तरह से ढका हुआ दिखाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? ओवर का प्रयोग किया जाता है। ये थे आपके प्रीपोजिशन अमोंग और ओवर। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है बिफोर। बिफोर का प्रयोग देखिए, किसी समय या घटना से पूर्व, से पहले के अर्थ में, से पहले यानी इस समय से पहले या इस चीज से पहले के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीट मी, मुझसे मिलो, बिफोर डिनर यानी रात्रि का भोजन करने से पहले, रात्रि का भोजन करने से पहले मुझसे मिलो। कम बैक, वापस आ जाना, बिफोर डार्क यानी अंधेरा होने से पहले। तो से पहले के अर्थ में किसी भी समय या घटना से पूर्व, से पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। फिर के सामने के अर्थ में, कोई चीज अगर आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने के अर्थ में भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है, बिफोर हिज हाउस, उसके घर के सामने। बिफोर का अर्थ के सामने भी होता है। देयर इज ए ट्री बिफोर हिज हाउस, उसके घर के सामने एक पेड़ है। या फिर ही मेड, उसने बनाई, ए शॉप एक दुकान, बिफोर द टेम्पल, मंदिर के सामने, उसने मंदिर के सामने एक दुकान बनाई। ठीक है, तो के सामने के अर्थ में भी बिफोर का प्रयोग होता है। फिर है की उपस्थिति में या फिर के सम्मुख के अर्थ में भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही पुट हिज डॉक्यूमेंट्स, उसने रख दिए हिज डॉक्यूमेंट्स यानी अपने कागजात, बिफोर द ऑफिसर, ऑफिसर के सम्मुख या ऑफिसर के सामने, यानी उसकी उपस्थिति में, उसके सामने वो उसने अपने कागजात वहां पे उनके सम्मुख रख दिए। तो के सामने या के सम्मुख। द प्रिजनर यानी कैदी को वाज ब्रोट यानी लाया गया, बिफोर यानी के सम्मुख या के सामने, द मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट के, तो कैदी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। इस प्रकार किसी समय या घटना से पूर्व, से पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग होता है। के सामने के अर्थ में या फिर के उपस्थिति में या के सम्मुख के अर्थ में भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यह आपका प्रीपोजिशन बिफोर। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है आफ्टर। देखिए आफ्टर का प्रयोग होता है के बाद या फिर नेक्स्ट इन ऑर्डर यानी, नेक्स्ट यानी अगला, इन ऑर्डर यानी क्रम में अगला। के बाद या फिर नेक्स्ट इन ऑर्डर यानी क्रम में अगला, इन दो चीजों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आफ्टर का। बिफोर का अर्थ से पहले और आफ्टर का के बाद। जैसे सेम वही सेंटेंस देखो, पिछले जो हमने बिफोर में पढ़ा था, मीट मी खालिस्तान डिनर, उसमें था बिफोर यानी मीट मी बिफोर डिनर। यदि आपको डिनर से पहले मिलना है तो आप ये कहेंगे मीट मी बिफोर डिनर, और यदि आपको किसी से डिनर के बाद मिलना है तो आप उससे कहेंगे मीट मी आफ्टर डिनर, यानी डिनर के बाद या डिनर के पश्चात मुझसे मिलना। डोंट गो आउट, बाहर मत निकलना, आफ्टर डार्क यानी अंधेरा होने के बाद या पश्चात। तो या फिर आप ये भी कह सकते हो डोंट गो आउट बिफोर डार्क यानी अंधेरा होने से पहले बाहर मत जाओ। या फिर डोंट गो आउट आफ्टर डार्क, है ना, के बाद को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए जैसे द स्टूडेंट्स एंटर द रूम, विद्यार्थियों ने कमरे में प्रवेश किया। आफ्टर द टीचर, अध्यापक के बाद, पहले अध्यापक ने प्रवेश किया, उसके बाद किसने किया? स्टूडेंट्स ने किया। तो के बाद या फिर नेक्स्ट इन ऑर्डर यानी क्रम में अगला दर्शाने के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट, किसके लिए? नेक्स्ट नहीं होता अगला, किसके लिए? प्लेस यानी स्थान के लिए, दूसरा या अगला स्थान दर्शाने के लिए। मैंने लिखा है नेक्स्ट यानी अगला, लेकिन किसके लिए? ये प्लेस के लिए, सिर्फ स्थान के लिए, दूसरा या अगला स्थान बताने के लिए आफ्टर का प्रयोग होता है। जैसे वी वेंट, हम गए, टू जयपुर यानी जयपुर, आफ्टर सीकर, सीकर के बाद। आपका पहला स्थान सीकर था, आप यहाँ से सीकर गए, लेकिन उसके बाद या उसका अगला स्थान आप कहाँ गए? जयपुर गए। तो वी वेंट टू जयपुर आफ्टर सीकर यानी हम सीकर के बाद या पश्चात जयपुर गए। ठीक है। फिर किसी का अनुसरण करने में, किसी का पीछा या अनुसरण करने में भी आफ्टर का प्रयोग होता है। जैसे कि द पुलिस मैन यानी पुलिस मैन यानी पुलिस का आदमी, रैन यानी दौड़ा, आफ्टर ए थीफ एक चोर के पीछे, चोर के पीछे नहीं उसका अनुसरण किया पुलिस ने, पुलिस वाले ने, यानी उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। तो किसी का अनुसरण करने में भी
आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रीपोजिशन आफ्टर। अगला आपका प्रीपोजिशन है बिसाइड। अब देखो दो प्रीपोजिशन लिखे मैंने, नंबर 24 में है बिसाइड और 25 में है बिसाइड्स। सिर्फ एस का फर्क है इसमें। देखो ये बिसाइड और ये है बिसाइड्स। तो बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो बिसाइड का प्रयोग के बगल में, कोई चीज हमारे बगल में है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे सी लिव्ड, वह रहती थी, बिसाइड मी, मेरी बगल में, यानी मेरे पड़ोस एकदम पास वाले घर में। बगल वही तो होता है ना। सी लिव्ड बिसाइड मी, वह मेरी बगल में रहती थी। और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। इन चीजों को दर्शाने के लिए बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है बिसाइड्स फुटबॉल, यानी फुटबॉल के अलावा। राम फुटबॉल के अलावा या राम फुटबॉल के अतिरिक्त क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिसाइड का प्रयोग के बगल में दर्शाने के लिए, और बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा या के अतिरिक्त को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रीपोजिशन आफ्टर, बिसाइड और बिसाइड्स। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है बिलो। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है बिलो। बिलो जो है वो है अबोव का ऑपोजिट। अबोव प्रीपोजिशन जो हमने प्रीपोजिशन के पहले वीडियो में पढ़ा था, तो अबोव का अर्थ होता है ऊपर और बिलो का अर्थ होता है नीचे। ये अबोव का ऑपोजिट है, तो इसका प्रयोग देखिए से नीचे के अर्थ में, से नीचे के अर्थ में बिलो का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कह सकते हो कि डोंट राइट बिलो दिस लाइन, डोंट राइट मत लिखो, बिलो दिस लाइन यानी इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे मत लिखो। फिर जैसे हम कई बार ये पढ़ते भी हैं, जैसे कि आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो से नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिलो का प्रयोग किया जाता है। फिर इसका अगला जो प्रयोग है पद या दर्जे में निम्न। किसी पद में, ओहदे में या दर्जे में किसी निम्न पद को दर्शाने के लिए बिलो का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क इज बिलो, यानी पद या दर्जे में निम्न होता है। द UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क इन रैंक यानी दर्जे में। दर्जे में जो LDC होता है वो UDC से क्या होता है, नीचे होता है, क्योंकि ये लोअर डिवीजन क्लर्क है और ये अपर डिवीजन क्लर्क है। तो पद या दर्जे में जो निम्न है उसको दर्शाने के लिए बिलो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दशा मूल्य यानी वैल्यू या इंपॉर्टेंस यानी महत्व में कम, कोई चीज किसी वैल्यू में कम हो या उसका महत्व कम हो, उसको दर्शाने के लिए भी बिलो का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अबाउ 33% पीपल, यानी 33% से ऊपर के जो लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, 33% से थोड़े ऊपर लोग लिव यानी रहते हैं, बिलो यानी नीचे, द पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से, इन इंडिया यानी भारत में। भारत में 33% से कुछ लोग जो ऊपर हैं वो लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनकी जो वैल्यू है वो मतलब वो पॉवर्टी लाइन में आ गए, उनका महत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो ये है बिलो, जो कि अबोव का क्या है, ऑपोजिट। अगला आपका जो प्रीपोजिशन है वो है बिहाइंड। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पीछे। तो के पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स। सन यानी सूर्य, वाज यानी था, बिहाइंड यानी पीछे, द क्लाउड्स यानी बादलों के, सूर्य बादलों के पीछे था। तो बिहाइंड का अर्थ पीछे ही होता है। तो के पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। बिहाइंड का दूसरा प्रयोग देखिए, इन सपोर्ट ऑफ यानी की मदद में, किसी की मदद में, किसी का साथ देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द होल कॉलेज यानी पूरा कॉलेज, वाज यानी था, बिहाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की मदद में उसके साथ या प्रिंसिपल की मदद करने के लिए उसके साथ था। ऑन दिस इश्यू यानी इस मुद्दे पर या मामले पर, इस मामले में पूरा कॉलेज जो है वो प्रिंसिपल की मदद में उसके साथ था। ठीक है, तो इन सपोर्ट ऑफ और के पीछे के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। तो किसी समय की निरंतरता के दौरान, यानी कोई काम चल रहा है उसके दौरान जो है ना, उसको दर्शाने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द सन यानी सूर्य, गिव्स यानी देता है, ऐसे यानी हमें, लाइट यानी प्रकाश, ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान, दिन के दौरान। अब दिन के दौरान सूर्य हमें रोशनी देता है। तो किसी समय की निरंतरता के दौरान के अर्थ में ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने लगभग जो मुख्य मुख्य प्रीपोजिशंस हैं 28 प्रीपोजिशंस का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।
ठीक है, तब तक आप प्रीपोजिशंस का जो टॉपिक है उसको अच्छे से आप क्लियर करें। इसके पीछे भी 2 वीडियो प्रीपोजिशन के अपलोड किए गए, ये प्रीपोजिशन का पार्ट 3 यानी तीसरा वीडियो है। तो पहले जो 2 वीडियो है उनको भी एक बार फिर से आप रिवीजन करें और इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।